हेलो, दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ लम्प्ड बॉडी। यस, ये जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये बहुत सारे इंटरव्यू में आता है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ठीक है, ईएससी या फिर इवन आपका जो कैंपस प्लेसमेंट है उसके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उसमें सिंपल पूछते हैं कि हम मेरे को लम्प्ड बॉडी क्या है ये बता दो या फिर मेरे को उसका कोई एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। वो एक्चुअली में उसका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि क्या समझता है वो इस चीज़ से। जो लम्प्ड बॉडी होता है, मैं लिखता हूँ सब कि उस चीज़ से वो क्या समझता है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को मैं आज समझाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है इसी एग्जांपल से मैं लूंगा। दिस इज अ बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है, और स्टील प्लेट के हेल्प से मैं समझाऊंगा। तो सिंपल सा चीज़ है, लम्प्ड बॉडी का सिंपल से यही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई बॉडी है और वो हीटेड है, ठीक है, तो अगर उसका किसी एक पार्ट का हम जो है टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सारे पार्ट का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब हर जगह जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा। मतलब अगर कोई बॉडी है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना, चलो एग्जांपल लेता हूँ, अभी अभी समझ में आएगा। जैसे ये मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो है और अभी अभी ये बहुत ही हॉट है, ठीक है, अभी अभी मैंने निकाला है उसे। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, उसे हमें जो ऊपर का छिलका उतारना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसे ठंडे पानी में देंगे डाल, तो उसका ऊपर का सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो हम छिलका उतार सकते हैं। लेकिन क्या उसका इनसाइड ठंडा हो जाता है तुरंत? नहीं, केवल जो सरफेस ठंडा हो जाता है। इनसाइड को अगर हम फोड़ करके या फिर पोटैटो को काट करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि अभी भी इनसाइड वाला जो है बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इनसाइड और आउटसाइड में टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, है ना। बाहर में कोल्ड हो गया और इनसाइड में हॉट हो गया। तो और ये हम लोगों ने क्या किया, पानी में डाला तो इंस्टेंटली बाहर वाला ठंडा हो गया, लेकिन इंस्टेंटली जो है अंदर वाला ठंडा नहीं हो पाया। मतलब लम्प्ड बॉडी उसे बोलते हैं जो इंस्टेंटली, अगर एक पार्ट में हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस बॉडी के दूसरे पार्ट में भी वही टेम्परेचर हो जाए उतना ही फास्ट, ठीक है। बट यहाँ नहीं हो पाया, इसलिए जो ये बॉइल्ड पोटैटो है वो लम्प्ड बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है। बट क्या हमारे पास कोई और एग्जाम्पल है जिसमें हम बोल सकते हैं कि लम्प्ड बॉडी है? हाँ, चलो मैं बताता हूँ। ये है मेरे पास स्टील प्लेट, दिखाई दे रहा है, ये स्टील प्लेट है मेरे पास, और ये है लम्प्ड बॉडी का एग्जाम्पल। कैसे? इसका जो थिकनेस है बहुत थिन है। अगर मैं इसे सिंपली इधर से देखता हूँ तो इस तरीके का, यहाँ से नहीं हो रहा ना, वेट, इसे ब्लैक कर देता हूँ, वाइट। इस तरीके का बहुत थिन प्लेट है, बहुत पतला, है ना। इस प्लेट का जो डायमेंशन है वो इस तरीके से फ्लैट है, और साथ ही साथ उसका जो थिकनेस है बहुत कम है, ठीक है। ये मैं थिकनेस को शो कर रहा हूँ साइड व्यू से, ठीक है। तो इसका थिकनेस बहुत कम है इस प्लेट का। अगर हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, इसे इस प्लेट को हीट देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर यहाँ पे इस प्लेट को मैं इधर से दिखा रहा हूँ, हीट देते हैं, तो क्या होगा, ये प्लेट का जो टेम्परेचर है पूरा ही प्लेट में इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं एक प्लेट में जो एक पार्ट गर्म होगा और एक पार्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमें जो बॉडी का है हर पार्ट में हीट, या फिर हमें हीट देना है या फिर उसे हमें ठंडा करना है हर पार्ट को। जैसे हमने क्या किया, आलू को पूरा ही पानी में डाल दिया, समझ में आ रहा? उस तरीके से इस प्लेट को पूरा ही आग में डाल देना है। उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीट हर जगह यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर जगह यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हर जगह का टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब ऐसा कहीं नहीं हो कि एक जगह ठंडा है और एक जगह हॉट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्लेट पूरा ही हो जाता है गर्म। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस प्लेट का जो थिकनेस है बहुत कम है। समझ में आ रहा है? ये प्लेट का थिकनेस बहुत कम है, तो अगर हम हीट पास करवाते हैं इधर से, तो हीट जो है इस थिकनेस से तुरंत पास कर जाता है। हीट जो है इस थिकनेस से तुरंत पास कर जाता है। प्लेट बहुत थिन है ना, इसलिए। और साथ ही साथ इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है, और जो उसका जो है वो थिन है, मतलब जो उसका एल है वो भी कम है। एल मतलब थिकनेस, वो भी कम है। तो ये एक तरीके से इसका रेसिस्टेंस कम हो गया। रेसिस्टेंस क्या होता है, आर पढ़ा होगा आपने, थर्मल रेसिस्टेंस एल अपॉन ए के होता है ना, एल अपॉन ए के। ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, ठीक है, मैं पूरा हटाता हूँ पहले। एल अपॉन ए के होता है, आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए के, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एरिया को भूल जाओ, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि एरिया में हर जगह हम लोग कर रहे हैं प्रोवाइड, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा हीट तो हम लोग प्रोवाइड करा ही रहे हैं। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दिए और थिकनेस घटा दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस घट जाएगा। और रेजिस्टेंस घट जाएगा तो हीट उतना फास्ट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे
हीट बहुत फास्ट फ्लो करेगा तो कभी भी जो है इंस्टेंटली कहीं भी चेंज करेंगे तो पूरा ही बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ये है एग्जांपल लम्प्ड बॉडी का। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पोटैटो के साथ? वो इसलिए क्योंकि पोटैटो स्फेरिकल है। पोटैटो स्फेरिकल है तो अगर हम बाहर ठंडा करते हैं, केवल बाहर ठंडा करते हैं, ठीक है, बाहर ठंडा कर दिए हम ठंडा पानी से, तो बाहर नहीं ठंडा हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ से जो हीट है इनसाइड वाला, वो जब बाहर आ रहा है तो उसे इस स्फेरिकल सरफेस से आ रहा है। स्फेरिकल का जो है रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका हम देख सकते हैं कि सेंटर से जब बाहर आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक आते वक्त। तो ये थिकनेस है जो एल है वो इंक्रीज कर गया। और जब सिंपल स्टील प्लेट का थिकनेस क्या था? कम था। और साथ साथ आलू जो है उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी स्टील के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एल अपॉन ए के, ठीक है, ए तो ठीक है क्योंकि हम लोग जितना आलू है हर जगह हीट दे रहे हैं तो ए से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट के इसका घट रहा है और एल बढ़ रहा है। क्या होगा? यहाँ से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आलू का थर्मल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी स्फेरिकल बॉडी का जो है मैक्सिमम थर्मल रेसिस्टेंस देता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें और सब चीज़ों में, ठीक है, सबसे ज़्यादा देता है स्फेरिकल थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अंदर से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, पहले एक सरफेस से निकलेगा, फिर दूसरा सरफेस से निकलेगा, समझ में आ रहा है? और हर बार सरफेस का एरिया इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो उसे वो काफ़ी रेजिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन हम कोई रेक्टेंगुलर चीज़ लेते हैं, खास करके उसका थिकनेस, अगर वो प्लेट है उसका थिकनेस बहुत कम है, तो उसे अगर हीट पास करना है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसका ज़्यादा होगा और इसका बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें हीट तुरंत आसपास नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये लम्प्ड बॉडी नहीं है पोटैटो, लेकिन स्टील प्लेट इज अ लम्प्ड बॉडी। अब इसी के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं बायोट नंबर। ठीक है, ये भी समझ जाओ आप, बायोट नंबर कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, बायोट नंबर होता है बेसिकली एच एल बाई के। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, एच तो इन्वायरमेंट होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो इन्वायरमेंट के हवा पे डिपेंड करता है। तो हवा तो हर जगह सेम है, तो चलो हवा को हटा दो, एच को मतलब नहीं है। एल जो होता है वही थिकनेस, जो मैं बात कर रहा था ना कि थिकनेस जिससे हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट जिस थिकनेस से पास हो रहा है वो एल होता है, और के थर्मल कंडक्टिविटी है। तो आलू का के कम होगा और एल ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका बाइट नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टील प्लेट का करेंगे तो उसका के कम होगा, सॉरी के ज़्यादा होगा और एल कम होगा। तो जो स्टील प्लेट है उसका बाइट नंबर बहुत कम होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें किसी भी बॉडी को अगर लम्प्ड एज्यूम करना है कि वो लम्प्ड है, मतलब यूनिफॉर्म उसमें टेम्परेचर चेंज होता है समय के साथ, ठीक है, तो क्या है कि उसे बाइट नंबर को हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेस देन 0.1। ठीक है, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन में आए, अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो लम्प्ड बॉडी है, हर जगह टेम्परेचर सेम है, तो बाइट नंबर को फाइंड करना पड़ेगा एच एल बाई के। उसका वैल्यू अगर जो 0.1 से कम आया तो ही वो लम्प्ड बॉडी होगा। वो क्यों हुआ मैंने अभी समझाया, क्योंकि के बहुत ज़्यादा है और एल जो है थिकनेस जहाँ से हीट पास हो रहा है वो बहुत कम है। तो मैंने जिस एग्जांपल से समझाया, आई होप कि अब फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा एच एल बाई के। ठीक है, आप सिंपल भी समझ सकते हो कि हीट फ्लो के लिए रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो नहीं होगा लम्प्ड, अगर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है तो भी नहीं होगा लम्प्ड, बट थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो लम्प्ड हो जाएगा। और थिकनेस जहाँ से हीट पास हो रहा है वो कम है तो वो भी जो है वो भी लम्प्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आप इस चीज़ को आप आराम से समझा सकते हो किसी भी इंटरव्यूअर को बहुत अच्छे से, और वो इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताओ, और कोई भी इस तरीके के डिफरेंट टॉपिक्स में डाउट होता है तो बताओ, मैं इसी तरीके से सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से ये वीडियो को जरूर से शेयर करो, किसी का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है, नहीं समझते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाया था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को सीख लिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।